रणबेरी का बिगुल बजा और मिलके घने कछारों में जब अंग्रेजों ने आग लगाई इन्हीं घर द्वारों में। जब सभा इकट्ठी हो पाई वीरों की पलटन आई थी, लाठी डंडा भाला बरछी बस मारा मार मचाई थी। तो बांध कपन सिर से चले सपूतले हाथ तिरंगा प्यारा था, वो आजाद हिंद को कर देंगे बस यही एक ये नारा था। मारो मारो ना बच पाए दुश्मन को मार भगाना है और हिंदुस्तान छुड़ाना है, बस हिंदुस्तान बचाना है। जब यहाँ पर गोली चली तो यहाँ पर नरसंहार हुआ, तो यहाँ से खून की धार हमारी उर्मिल नदी में जाकर चरण पादुका भारत के इतिहास का वह पवित्र स्थल है जहाँ स्वतंत्रता के लिए अनगिनत बलिदानों की अमर गाथा लिखी गई थी। यह वह भूमि है जहाँ निर्दोषों के खून ने स्वतंत्रता की मसाल को और भी प्रज्वलित किया था। यहाँ की मिट्टी में आज भी उन वीर शहीदों की शौर्य गाथा गूंजती है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता का सपना देखने का साहस दिया था। कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसी ही कुछ वीरता, साहस और बलिदान की कहानी हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित चरण पादुका में, जिसे भारत के इतिहास में चरण पादुका नरसंहार के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में देखेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग में। आप सोच रहे होंगे कि जलियांवाला बाग तो अमृतसर में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जलियांवाला बाग जैसा ही गोलीकांड मध्य प्रदेश में भी हुआ था, जो कि छतरपुर के पास सिंहपुर पे चरण पादुका में स्थित है। हमारे साथ यहाँ के जानकार इस स्थान के एक हेमंत जी हैं, जो इस विषय में काफ़ी गहराई से जानते हैं। भैया, इस स्थान के बारे में पहले बताइए आप। देखिए, ये जो भगवान जब वन को निकले थे और इस प्रकार से चित्रकूट से होकर के वो जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर ये उर्मिल नदी है, अब वह ऊपर डैम बन चुका है, इसलिए पानी का प्रवाह कम हो गया है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना नित्य क्रिया करके और यहाँ पर उन्होंने भगवान सूर्य भगवान को जब वो नमस्कार कर रहे थे, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंशी के होने के कारण वो नित्य सूर्य भगवान को नमस्कार किया करते थे। जैसे हम आप लोग भी दिसंबर के महीने में सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वो सूर्य नमस्कार कर रहे थे। तो भगवान के यहाँ पर रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, जिस वजह से इस स्थान को निर्मोही अखाड़ा चरण पादुका सिंहपुर के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही प्राचीन और त्रेता युग से मान्यता है कि यहाँ पर भगवान राम के जब वो वन को जा रहे थे, तब वो यहाँ पर उनके चरण अंकित थे। जी, चलिए हम आपको ले चलते हैं शहीद स्मारक की। जी आइए, चल जी। तो मित्रों, हम पहुंच चुके हैं शहीद स्थल पर। बताइए भैया इस स्थान के बारे में थोड़ा। देखिए भाई, ऐसा है कि यहाँ पर 14 जनवरी 1931 को यहाँ पर सभा लगी हुई थी। सभा के अध्यक्ष पंडित राम साहब तिवारी थे, जो कि टहनगा से बिलोंग करते थे। टहनगा यहाँ से 5 किलोमीटर है। वो यहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अपने सहपाठियों को, जो कि आज हम उनको क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं, तो उन्होंने पूरे ग्रामीण क्षेत्र के गिलोहा, हंसपुरा, टहनगा, पीरा और डुमरा, नांद, सिंहपुर आसपास के क्षेत्र के सभी अपने सहपाठी बंधुओं को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ना है। हमने अधीनता मतलब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब हमें इनसे आज़ादी कैसे मिलेगी।
तो वो अपनी यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे थे 14 जनवरी 1931 को। हमारे देश तो वैसे ही धार्मिक प्रवृत्ति से होता है, संस्कृति सभ्यता, तो मकर संक्रांति का दिन था 14 जनवरी को, अक्सर मकर संक्रांति का दिन रहता है। तो मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर बैठे हुए थे, अपनी मीटिंग लगा रहे थे। मीटिंग लगा के उन्होंने अपनी संगठित करके उनके प्रति किस प्रकार से हमें आंदोलन छेड़ना है, किस प्रकार से उनका विरोध करना है। तो किसी ने नौगांव के पॉलिटिकल एजेंट को, जो नौगांव की, जो अंग्रेजों की छावनी हुआ करता था नौगांव में, तो नौगांव के पॉलिटिकल एजेंट को खबर कर दी कि यहाँ पंडित राम सहाय तिवारी और सिंगापुर के जमींदार श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी आपके विरुद्ध मीटिंग रखते हैं। तो नौगांव का पॉलिटिकल एजेंट आया, उसने रोका कि ये क्या हो रहा है। उस समय क्या था कि गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हमें किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। जिस प्रकार से हम आज आज़ाद हैं, घूम विचर रहे थे, तो हर चीज के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती थी। तो बिना परमिशन के तुमने यहाँ पर सभा क्यों आयोजित की, यहाँ पर लोगों को क्यों एकत्रित किया। इस प्रकार से उन्होंने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। तो जब नौगांव के पॉलिटिकल एजेंट के साथ में कुछ उनके सैनिक भी थे, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ऊंची आवाज में। तो हमारे जो पंडित श्री राम सहाय तिवारी, वो मध्य प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि सर ये तो आप गलत व्यवहार हम लोगों के साथ कर रहे हैं, हमारी धार्मिक संस्कृति सभ्यता के प्रति आप खिलवाड़ कर रहे हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति का पर्व है, हम यहाँ पर नहाने धोने अपना मेला लगता था। यहाँ पर 14 जनवरी को ही यहाँ पर मेला शुरू होता है, आज भी लगता है, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मेला लगता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जब असभ्यता से बात की, तो कुछ हमारे क्रांतिकारी भी भाई लोग थे, तो वो भी आवे, खून है बुंदेलखंड का गर्म हो गया, दौड़ गया। तो उन्होंने असभ्यता से बात की, तो इन्होंने भी ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर दिया। तो किसी क्रांतिकारी के, अंग्रेज के पॉलिटिकल एजेंट ने थप्पड़ मार दिया। तो जब उसको थप्पड़ मार दिया, तो यहाँ पर तो गांव के लोग थे सब, अब कुछ खून गर्म हुआ। तो एक नंद का सूरत दउआ था, उसने एजेंट के, पॉलिटिकल एजेंट के कुल्हाड़ी मार दी यहाँ पर। अब जैसे ही उसके कुल्हाड़ी मार दी, घाव ज्यादा हो गया, तो उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया, बोले गोली चला दो। तो जब गोली यहाँ पर चली, तो यहाँ पर 10 से 15 लोग शहीद हो गए और 30 से 35 लोग घायल हो गए। कुछ भगदड़ में घायल हो गए, औरतें, बूढ़े, बच्चे, मतलब कुल मिला के नरसंहार हुआ। यहाँ पर जो इतिहास में जो लोग यहाँ पर अंकित हैं, 10 लोगों के नाम हैं, कुछ गोपनीय भी है, रखे गए हैं। बल्कि यहाँ पर 15 से 20 लोग शहीद हुए और 30 से 35-40 लोग घायल हुए। देखिए दोस्त, आपको हम बता दें, ये हमारे बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग है। जिस प्रकार से हमारे बुंदेलखंड का जो जलियांवाला बाग है, उस प्रकार से इस स्थान की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो जब गोली चल गई और नरसंहार हो गया, फिर एक हमारे कविराज थे हमारी गांव के, उन्होंने कविता लिखी, चरण पादुका रसमठ क्या जलियांवाला बाग, यह अमर कहानी भारत माता अस्वीकार करो, यह रणबेरी का अभिनंदन मां स्वीकार करो। रणबेरी का बिगुल बजा और मिल के घने कछारों में, जो उर्मिल नदी है, रणबेरी का बिगुल बजा और मिल के घने कछारों में, जब अंग्रेजों ने आग लगाई इन्हीं घर द्वारों में, जब सभा इकट्ठी हो पाई वीरों की पलटन आई थी, लाठी डंडा भाला बरछी बसवारा मार मचाई थी। तो बांध कपन सिर से चले सपूतले हाथ तिरंगा प्यारा था, वो आजाद हिंद को कर देंगे, बस यही एक प्रिय नारा था। मारो मारो ना बच पाए दुश्मन को मार भगाना है, और हिंदुस्तान छुड़ाना है, बस हिंदुस्तान बचाना है। जब यहाँ पर गोली चली, वो यहाँ पर नरसंहार हुआ, तो यहाँ से खून की धार हमारी उर्मिल नदी में जाकर के मिल गई। तो हमारे भाइयों की, हमारे क्रांतिकारियों की, हमारे अमर शहीदों की खून की धार उर्मिल नदी के पानी में जाकर के मिल रही थी। इतना नरसंहार हुआ। अब आपको बता दें, ये तो हो गई पुरानी बात,
गुलामी की जंजीरी की। आज हम प्रजातंत्र की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो वही हाल है। यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह आ चुके हैं। हमारे यहाँ पर जो रक्षा मंत्री जगजीवन राव वो आ चुके हैं। हमारे यहाँ पर स्थान पे खजुराहो लोकसभा के डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया वो यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कहते थे भाई वो, हकीकत में ऐसे गांव की सूरत बदलनी चाहिए। भाई साहब सूरत तो क्या, नक्शा ही बदल डाला उन्होंने। एक ईंट ने किसी के ना, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर आ चुके हैं। वहां पर होशियार सिंह कलेक्टर हर साल यहाँ पर 14 जनवरी को शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए विधायक, कलेक्टर, ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाधीश कलेक्टर, मंत्री, सांसद सब लोग आते हैं, फूल माला चढ़ाएंगे और बस नमन करके चले जाएंगे। झूठी बातें, झूठे वादे इतने करते हैं कि पूछो ही मत। अगर उन्होंने जितनी बातें और जितने वादे किए हैं उसका सिर्फ 1वां अंश भी अगर उन्होंने किया होता तो आज हमारा ये शहीद स्मारक गांव जो आज ये खंडर है, ये खंडर की स्थिति में नहीं होता भाई साहब। ये एक ब्लॉक स्तर का स्थान बन चुका होता, तहसील लेवल का स्थान बन चुका होता। यहाँ पर थाना भी होता, यहाँ पर तहसील भी होती, यहाँ पर ब्लॉक भी होता है। भाई साहब जिनकी वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं ना, वो इन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। और इन्हीं क्रांतिकारियों को, इन्हीं शहीद स्थलों को आज हमारे देश में, बुंदेलखंड में बिल्कुल विलुप्त कर दिया गया है। पहले अंग्रेजों के, पहले मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब काले करतूत नेताओं के गुलाम है। ये एक जिला का नहीं भाई साहब, ये बुंदेलखंड का मिनी जलियांवाला बाग है। हमने आपको पहले भी बताया, जिनकी वजह से हम आज सांस ले रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपनी धर्म संस्कृति को और पुरातन विभाग को सब कुछ सेव है आज इन्हीं की बदौलत। जी यहाँ पर देखिए जो शहीद हुए हैं वो कुल यहाँ पर 10 लोगों के नाम अंकित हैं और जो 10-15 लोग घायल हुए थे उनका कोई नाम नहीं है ना, उनको जिनको शहीद भी हुए उनको कोई फैसिलिटी भी नहीं है। आज भी सर्प बूट पर उनका एक शोभा के लिए नाम भर अंकित कर दिया गया है। उनको किसी भी प्रकार की ना फैसिलिटी है। हमारे पूर्वज थे, हम भी यहीं के तिवारी खानदान से बिलोंग करते हैं। हमारे जो पूर्वज पंडित श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी वो यहाँ के जमींदार हुआ करते थे। तो यहाँ पर उस प्रकार से अंग्रेजों ने जमींदारों को सर्वा का अधिकार गांव का दे रखा है, जिस प्रकार से आज लोकतंत्र प्रजातंत्र में सरपंच को है, इसके पहले जमींदारों को था। तो वहाँ पर उन्होंने लोगों का फिर पॉलिटिकल एजेंट आया, उन्होंने पंडित श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी जी से, अब तो वो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनसे कहा कि तुमने अंग्रेजों के प्रति क्यों यहाँ पर मीटिंग रखवाई, उनके विरुद्ध क्यों आवाज उठवाई, कितना नरसंहार हो गया, आपको एक जुर्माना देना पड़ेगा। तो उनको 10,000 चांदी की सिक्के देने पड़े थे और 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी, जो जुर्माना के रूप में पंडित श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी को देने पड़े थे। पहले इसको चरणपाद का सिंगापुर कहा जाता था, अब यहाँ पर शहीद स्मारक चरणपाद का सिंगापुर के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। चलिए भैया, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।